जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल वी के बागपत में। और मैं बता दूं कि आज मैं खड़ा हूं बागपत जनपद के गांव अंगदपुर जोहड़ी में। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इधर गांव अंगदपुर जोहड़ी। यहां पर गांव अंगदपुर जोहड़ी से जो शूटिंग रेंज है, जिसका नाम है, आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ, एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब। इस क्लब में से चार बच्चों का सिलेक्शन बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, जो कि आर्मी की एक यूनिट होती है, उसके लिए हुआ है। तो आइए आज बात करते हैं इस जो यहाँ पर ये शूटिंग रेंज है, इसके जो कोच हैं बिट्टू खान, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है, कहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से और कितने मीटर में क्या क्या हुआ है। और साथ में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इन चारों बच्चों से जिनका सिलेक्शन आर्मी की यूनिट यानी कि बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी में हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं शूटिंग रेंज के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पदक हैं वो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये पदक रखे हैं। ये सब उस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने कहाँ कहाँ पर कैसा प्रदर्शन किया। देखिएगा किस प्रकार एक के बाद एक पूरा जो टेबल है वो भरी हुई है इस प्रकार की ट्रॉफी से। और मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा शूटिंग रेंज की, जहाँ पर शूटर्स अभ्यास कर रहे हैं। अगर लेफ़्ट हैंड की तरफ मैं एक बार आप लेफ़्ट हैंड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर महिला वर्ग की जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अभ्यास कर रही हैं। और थोड़ा अगर इस तरफ को हम कैमरा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई स्टूडेंट, लगभग 10 से 15 जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। और जो अभी जो ये अभ्यास कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 मीटर जो एयर पिस्टल होता है उसका अभ्यास आप देख पा रहे हैं। 10 मीटर का ये शूटिंग रेंज है, तो यहाँ पर ये अभ्यास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मुख्य देखने की चीज़ है वह यह है कि यहाँ पर जो शूटर्स अभ्यास कर रहे हैं उनके हाथों में डमी भी नहीं है। यानी कि दो तरह की जो पिस्टल होती हैं, एक डमी होती है जिससे शूट करने से पहले खिलाड़ी को अभ्यास कराया जाता है, तो शूटिंग रेंज पर वो डमी भी उपलब्ध नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर शूटर्स हैं वो इस डमी के बजाय आधी ईंट लेकर के हाथ में उससे ये अभ्यास कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं, जहाँ पर एक डमी होनी चाहिए थी वहाँ पर, यहाँ पर इस शूटर को आप देख रहे हैं। एक प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए, तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा शूटर दिखा दूँ। ये यहाँ पर देखिए डमी होनी चाहिए थी जिससे कि अच्छी होल्डिंग हो सके, अच्छा अभ्यास हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये। और इससे आगे और एक शूटर हैं, वहाँ पर भी आपको आधी ईंट ही दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है वो स्टेट लेवल पर जाता है, नेशनल जाता है, फिर इंटरनेशनल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत देखिएगा। इसीलिए बार बार ये आवाज़ आ रही है, बार बार जो प्रशिक्षक हैं या छात्र हैं वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें निचले लेवल पर सरकार की तरफ से हमारी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, ताकि ये यहाँ पर जो होनहार शूटर हैं जिन्होंने सिद्ध कर दिया है अपने आप को, इस गांव में कई शूटिंग रेंज है, शूटिंग क्लब हैं। और मैं आपको बताऊं, सानी द्वारा संचालित भी शूटिंग रेंज यहाँ पर अंगदपुर जोहड़ी गांव में है। और वहाँ पर भी एक समय में देखा गया था कि जो शूटर थे वो इसी प्रकार ईंटों से अभ्यास करते थे, और उन शूटर्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया। वो ऊपर लेवल तक गए, राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने नाम कमाया। और आज ऐसी ही स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस शूटिंग क्लब पर, कि आज भी यहाँ पर जो शूटर हैं वो आधी ईंट से, डमी के बजाय आधी ईंट को डमी के रूप में, वेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्थिति काफ़ी सोचनीय है। तो आइए अब बात करते हैं बिट्टू खान जी से, और साथ ही साथ उन 4 होनहार शूटर से जिनका सिलेक्शन बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी के लिए हुआ है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं।
सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई आपके बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में सिलेक्शन होने पर। धन्यवाद सर आपका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम शुएब खान है। मैं गांव क्रोदा महाजन का निवासी हूँ, जनपद मुजफ्फरनगर। तो आपने किस उम्र में शूटिंग की शुरुआत की? सर, मैंने शूटिंग की शुरुआत 2021 से की। 2021। अब 2022 चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कितना समय आपको हो गया है, कितने वर्ष और कितने महीने लगभग आपको हो चुके हैं? सर, मेरे को 1 वर्ष हो गया है शूटिंग करते हुए। 1 वर्ष हो गया है। तो जैसा कि आपने सिलेक्शन पा लिया है बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में, तो इससे पहले आप किस किस लेवल पर, किस किस स्तर पर आप खेल चुके हैं? सर, मैंने भी स्टेट क्वालिफाई किया है और नेशनल क्वालिफाई किया है और मैच खेले हैं सर, प्राइवेट। तो जैसा आपने बताया आपने स्टेट क्वालिफाई किया है, तो स्टेट में क्या आपका कोई मेडल है? नहीं सर, मेडल तो नहीं है, वैसे क्वालिफाई है सर। बस क्वालिफाई है। और आपने फिर बताया नेशनल लेवल पे आपने, तो नेशनल लेवल पे केवल क्वालिफाई है या मेडल है? सर, मैं नेशनल में भी क्वालिफाई हूँ। नेशनल में भी आप क्वालिफाई हैं। तो आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, मैं जानना चाहूँगा इसमें टोटल जो स्कोर था वो क्या था? कितने में से कितना आपने सही निशाने लगाए? सर, इसमें स्कोर की कोई ऐसी खास बात नहीं थी। इसमें थोड़े शॉट चलवाए थे सर, जिसमें ग्रुपिंग का हिसाब देखे गया था, और मेडिकल हुआ सर, फिजिकल हुआ, ऐसी सब चीज़ हुई इसमें। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपका शूटिंग के आधार पर हो गया, आपका फिजिकल फिटनेस भी आवश्यक होती है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। आइए अब दूसरे जो यहाँ पर शूटर हैं उनसे बात करते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अंशुल राठी है। मैं गांगनोली का निवासी हूँ, जनपद बागपत। आप गांव गांगनोली जनपद बागपत से हैं। जी, तो आप कितने वर्षों से शूटिंग का अभ्यास कर रहे हैं? सर 2021 से शुरू किया था सर, एक वर्ष हो गई है। तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ आप खेल चुके हैं? सर, मैं स्टेट तक खेला हूँ। इस नॉर्थ जोन में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसलिए मैं आगे नहीं जा सका। तो केवल स्टेट आप खेले हैं, स्टेट के बाद में फिर अब आपका यहाँ पर चयन हो गया है। जी, तो इसके बाद जो आप, जैसा आपका चयन हो गया है, तो इस पे आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, वे बहुत खुश है, और सब कोच साहब की, इन्होंने हमारी अच्छी प्रैक्टिस कराई और स्कोर बनाया, और हमने भी प्रैक्टिस की। तो लगभग रोज़ाना कितने घंटे आप अभ्यास करते थे? सर 4 घंटे करते थे, शॉट चलाते थे। तो आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? सर, वे हीरो शोरूम में मैनेजर है। हीरो शोरूम में मैनेजर हैं। जी, और आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। मजदूर हैं। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि ऐसे परिवार से भी चयन पाया है। जो शुएब खान हैं वो एक कहेंगे कि निचले स्तर पे जो परिवार होता है, वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी मजदूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पिताजी का, गांव का, जनपद का और शूटिंग का नाम रोशन किया है। आइए अगले शूटर से बात करते हैं। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम सागर तोमर है। तो सागर तोमर जी, आप कहाँ के निवासी हैं? सर, मैं गांव वाजिदपुर का निवासी हूँ। गांव वाजिदपुर। जी, तो आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं? सर, मैं 2019 में हुई थे, लास्ट में। 2019 के लास्ट से आप अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका जो है इतनी जल्दी, जिस नौकरी के लिए लोग कई कई वर्ष तक लगे रहते हैं और बहुत पढ़ते हैं तब जाकर के एक नौकरी नसीब होती है, तो आपको छोटी सी उम्र में ही कहीं ना कहीं आपको एक गारंटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस तरफ जा रहे हैं कि आपकी नौकरी शायद पक्की हो जाएगी आने वाले समय में, तो कैसा महसूस करते हैं? सर, हम बहुत खुश हैं सब। सर, हम बहुत खुश हैं सर। जितने खुश हैं उतनी ही ज़ोर से बोल दीजिए। सर, हम बहुत खुश हैं।
जी ठीक है। तो आइए यहाँ पर अब हमारे साथ बिट्टू खान जी हैं जो प्रशिक्षक हैं यहाँ पर शूटिंग क्लब के, उनसे बात करते हैं। तो बिट्टू खान जी, सर्वप्रथम हमारी तरफ से आपको हार्दिक बधाई कि आपकी जो शूटिंग क्लब है यहाँ से एक साथ 4 बच्चों का चयन हुआ है बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी के लिए, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप व्यक्तिगत रूप से आप कहाँ कहाँ खेले हैं? सर मैं नेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल में मेरी 50 मीटर में 5वीं पोजीशन आई थी और एयर में 11वीं पोजीशन आई थी जी। तो यहाँ पर जो ये शूटिंग क्लब है कितने वर्षों से आप संचालित कर रहे हैं? सर मैं इसको यहाँ से 2019 से चला रहा हूँ। 2017 में मैंने इसकी ओपनिंग कराई थी, लेकिन वो उस टाइम पे बिनौली था, लेकिन वहाँ रेंट के कारण मुझे फिर यहाँ लेके आना पड़ा अंगतपुर में। तो 17 के बाद में जैसे लॉकडाउन रहा तो वो भी समय आपके लिए काफ़ी कठिन रहा होगा? सर इसीलिए तो वो कठिन के कारण ही तो वो मुझे वापसी यहाँ लेके आने पड़ी वो घर पे। तो जैसा कि 4 बच्चों का चयन आपके क्लब से हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर इन बच्चों की मेहनत है, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं, बच्चों की मेहनत के साथ साथ आपकी भी तो मेहनत है। सर देखो कोच के साथ साथ माँ बाप की भी मेहनत है कि वह यहाँ भेज रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। और सबसे बड़ा जो मैं योगदान मानता हूँ बच्चों का ही मानता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी कहीं नहीं जा पाएगा, कोच भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। कोच का अहम रोल होता है, लेकिन उससे बड़ा अहम रोल बच्चों का होता है। देखिएगा यहाँ पर जो बिट्टू खान जी हैं वो पूरा जो श्रेय है वो माता पिता और जो यहाँ पर शूटर हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं गुरु की महत्ता ज़्यादा पाई जाती है। जैसा कि जानते हैं सभी कि जनपद बागपत में बहुत सारी शूटिंग रेंज संचालित हैं, बहुत सारे शूटर्स अभ्यास करते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं और उसके बावजूद भी कई बार उस स्तर की सफलता हाथ नहीं लग पाती जितनी वो मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 बच्चों का चयन इस स्पोर्ट्स क्लब से हो जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो बच्चों को और माता पिता को ही दे रहे हैं। तो इसी बात से पता चलता है निस्वार्थ भाव से बच्चों को मेहनत कराई है और उस स्तर की मेहनत कराई है कि आज बच्चों ने यह मुकाम पाया है। आइए बात को आगे जारी रखते हैं और बात करते हैं जी। तो जैसा कि सर आप यहाँ पर शूटिंग संचालित कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा शुरुआती दौर में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर शुरुआती दौर में तो परेशानी ये रहती है कि एक तो हम लोग क्या है कि सभी फार्मर्स बिलोंग करते हैं, बहुत ही लो परिवार से सभी बच्चे भी और हम भी सभी इस क्षेत्र का है ही लो परिवार से। ज़्यादातर जो ये क्षेत्र है वो कृषि किसान परिवार के बच्चे आते हैं, किसान परिवार से है, तो सभी चीज़ें तो यहाँ अप्रूव नहीं करा सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा वो है कि मैं करा सकूँ, मैं वहाँ तक इन बच्चों का सहयोग करता रहता हूँ। तो जैसा कि हम और जगह भी हमने कुछ खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए, कोच साहब से बात की, तो हम एक जनरल प्रश्न पूछा करते हैं कि जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है, कोई शूटर है या किसी भी खेल का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है, तो उसको बहुत सारा धन और इनाम और बहुत सारी सुख सुविधाएं, नौकरी सब मिलने लगता है। लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बनता है, राष्ट्रीय स्तर का रहता है, यानी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो संघर्ष करता रहता है, ऐसे खिलाड़ियों के लिए अगर बात करें तो उतनी सुविधाएं या कहें कुछ अनुदान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इसके बारे में? सर मैं तो उम्मीद ये रखता हूँ कि जैसे छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं, छोटे स्तर पर जो क्लब्स और एकेडमीज जो चल रही है, सरकार उन पे भी थोड़ा ध्यान देवे, नाम पे ना जावे, थोड़ा उनके काम पे भी जावे और उन्हें भी थोड़ा सा मतलब ध्यान देवे और उस चीज़ में
हो सकता है कि वहाँ से और अच्छे बच्चे निकल जावे, क्योंकि ज़्यादा सुविधा न होने के कारण बच्चे वहाँ के वहीं दबे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा राज्य स्तर पर खेल रहा होता है या राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा होता है, नेशनल लेवल पर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अनुदान राशि सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं उसके लिए मोटिवेशनल हो सकता है, उसको प्रेरित कर सकता है। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, अभी बताया आपने, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो वेपन है वो काफ़ी महंगा आता है। मेरी जानकारी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वेपन 1 लाख, 1.25 लाख से शुरू होता है। जी, 1.5 लाख से शुरू होता है सर। जी, 1.5 लाख से शुरू होता है वेपन, एयर पिस्टल। तो इसके एयर पिस्टल के बाद फिर आती हैं जो हैं इसका एयर राइफल, वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के से स्टार्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक जो पहलू है वो कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में खिलाड़ियों के सामने आता है। उसके बाद में फिर जो छर्रे होते हैं, बुलेट्स होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है लगातार अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, पहले भी पिछली वीडियोज़ में भी हमने ये प्रश्न पूछा था और उसमें यही बात निकल कर आई थी कि जब तक खिलाड़ी स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर संघर्ष करता रहता है, तब तक उसको राज्य सरकार के द्वारा कुछ अनुदान राशि या कुछ मोटिवेशन के रूप में वहाँ से वैसा कुछ प्राप्त नहीं होता। हालांकि जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इंडियन आर्मी ज़रूर सेलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न यह बन जाता है कि जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, प्रदर्शन तो कर पाते हैं, काफ़ी हद तक वो उनके निशाने ठीक भी लगते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ मानना है यहाँ के कोच बिट्टू खान का। और आइए अब बात को आगे जारी रखते हैं। एक अन्य खिलाड़ी हमसे जुड़ रहे हैं। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम निशांत तोमर है। निशांत तोमर जी, कहाँ के निवासी हैं आप? सर मैं ग्राम रनछाड़ का निवासी हूँ, जनपद बागपत। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक फार्मर है। हाँ जी। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पर शूटिंग रेंज पर अभ्यास कर रहे थे? सर मैं 2020 के लास्ट में शुरुआत की थी सर, भैया के पास जो हमारे कोच साहब है। यहाँ से ही मैं 2020 से मतलब परमानेंट से ही शूटिंग कर रहा हूँ। लॉकडाउन के थोड़े से समय को चाकर मैं 2020 से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जैसा कि बहुत कम समय में आपका जो चयन है वो बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के लिए हो गया है, तो कैसा महसूस करते हैं? सर महसूस तो ठीक है, पर अभी और मेहनत होगी जब ही जाकर वहाँ पर सिलेक्शन होगा ओपन आर्मी में। तो अभी तो ठीक है, हमारे कोच साहब की हमारे पर मेहरबानी रही, इन्होंने हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई, हमको ज्ञान दिखाया, हमको रास्ता दिखाया कि यहाँ तक आप जा सकते हैं। और हमारे कोच साहब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, इन्होंने हमें यहाँ तक का पहुँचाने में हमारी मदद की और हमें रास्ता दिखाया। तो ये अभी आपने सुना इन शूटर को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षक हैं, जो निशानेबाजी के इनके प्रशिक्षक हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनको यहाँ तक पहुँचाने में। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी इनको कई चुनौतियों का सामना करना है, तभी जा कर के इनका जो भविष्य है या नौकरी की बात करें वो सुरक्षित हो पाएगा। यानी संघर्ष अभी बाकी है और इनको एक लंबी पारी खेलनी है, तभी जा कर के इनका अगर बात करें नौकरी की या भविष्य की तो वो सुरक्षित हो पाएगा। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। निस्वार्थ भाव से बच्चों को मेहनत कराई है और उस स्तर की मेहनत कराई है कि आज बच्चों ने यह मुकाम पाया है। आइए बात को आगे जारी रखते हैं। तो जैसा कि सर आप यहाँ पर शूटिंग संचालित कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा शुरुआती दौर में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर शुरुआती दौर में तो परेशानी ये रहती है कि एक तो हम लोग क्या है कि सभी फार्मर्स बिलोंग करते हैं, बहुत ही लो परिवार से सभी बच्चे भी और हम भी सभी इस क्षेत्र का है ही लो परिवार से। ज़्यादातर जो ये क्षेत्र है वो कृषि किसान परिवार के बच्चे आते हैं, किसान परिवार से है, तो सभी चीज़ें तो यहाँ अप्रूव नहीं करा सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा वो है कि मैं करा सकूँ, मैं वहाँ तक इन बच्चों का सहयोग करता रहता हूँ।
तो जैसा कि हम और जगह भी हमने कुछ खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए, कोच साहब से बात की, तो हम एक जनरल प्रश्न पूछा करते हैं कि जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है, कोई शूटर है या किसी भी खेल का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है, तो उसको बहुत सारा धन और इनाम और बहुत सारी सुख सुविधाएं, नौकरी सब मिलने लगता है। लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बनता है, राष्ट्रीय स्तर का रहता है, यानी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो संघर्ष करता रहता है, ऐसे खिलाड़ियों के लिए अगर बात करें तो उतनी सुविधाएं या कहें कुछ अनुदान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इसके बारे में? सर मैं तो उम्मीद ये रखता हूँ कि जैसे छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं, छोटे स्तर पर जो क्लब्स और एकेडमीज जो चल रही है, सरकार उन पे भी थोड़ा ध्यान देवे, नाम पे ना जावे, थोड़ा उनके काम पे भी जावे और उन्हें भी थोड़ा सा मतलब ध्यान देवे। और उस चीज़ में हो सकता है कि वहाँ से और अच्छे बच्चे निकल जावे, क्योंकि ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण बच्चे वहाँ के वहीं दबे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा राज्य स्तर पर खेल रहा होता है या राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा होता है, नेशनल लेवल पर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अनुदान राशि सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं उसके लिए मोटिवेशनल हो सकता है, उसको प्रेरित कर सकता है। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, अभी बताया आपने, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो वेपन है वो काफ़ी महंगा आता है। मेरी जानकारी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वेपन 1 लाख, 1.25 लाख से शुरू होता है। जी 1.5 लाख से शुरू होता है सर। जी 1.5 लाख से शुरू होता है वेपन, एयर पिस्टल। तो इसके एयर पिस्टल के बाद फिर आती हैं जो हैं इसका एयर राइफल, वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के से स्टार्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक जो पहलू है वो कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में खिलाड़ियों के सामने आता है। उसके बाद में फिर जो छर्रे होते हैं, बुलेट्स होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है लगातार अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, पहले भी पिछली वीडियोज़ में भी हमने ये प्रश्न पूछा था और उसमें यही बात निकल कर आई थी कि जब तक खिलाड़ी स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर संघर्ष करता रहता है, तब तक उसको राज्य सरकार के द्वारा कुछ अनुदान राशि या कुछ मोटिवेशन के रूप में वहाँ से वैसा कुछ प्राप्त नहीं होता। हालांकि जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इंडियन आर्मी ज़रूर सेलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न यह बन जाता है कि जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, प्रदर्शन तो कर पाते हैं, काफ़ी हद तक वो उनके निशाने ठीक भी लगते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ मानना है यहाँ के कोच बिट्टू खान का। और आइए अब बात को आगे जारी रखते हैं। जी आपका नाम? सर मेरा नाम निशांत तोमर है। निशांत तोमर जी, कहाँ के निवासी हैं आप? सर मैं ग्राम रनछाड़ का निवासी हूँ, जनपद बागपत। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक फार्मर है। हाँ जी। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पर शूटिंग रेंज पर अभ्यास कर रहे थे? सर मैं 2020 के लास्ट में शुरुआत की थी सर, भैया के पास जो हमारे कोच साहब है। यहाँ से ही मैं 2020 से मतलब परमानेंट से ही शूटिंग कर रहा हूँ। लॉकडाउन के थोड़े से समय को उठाकर मैं 2020 से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जैसा कि बहुत कम समय में आपका जो चयन है वो बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी के लिए हो गया है, तो कैसा महसूस करते हैं? सर महसूस तो ठीक है, पर अभी और मेहनत होगी, जब ही जाकर वहाँ पर सिलेक्शन होगा ओपन आर्मी में। तो अभी तो ठीक है, हमारे कोच साहब की हमारे पर मेहरबानी रही, इन्होंने हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई, हमको ज्ञान दिखाया, हमको रास्ता दिखाया कि यहाँ तक आप जा सकते हैं। और हमारे कोच साहब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, इन्होंने हमें यहाँ तक का पहुँचाने में हमारी मदद की और हमें रास्ता दिखाया। तो ये अभी आपने सुना इन शूटर को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षक हैं, जो निशानेबाजी के इनके प्रशिक्षक हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनको यहाँ तक पहुँचाने में। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी इनको कई चुनौतियों का सामना करना है, तभी जाकर के इनका जो भविष्य है या नौकरी की बात करें वो सुरक्षित हो पाएगा।
यानी संघर्ष अभी बाकी है और इनको एक लंबी पारी खेलनी है, तभी जा कर के इनका अगर बात करें नौकरी की या भविष्य की तो वो सुरक्षित हो पाएगा। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपथ पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।